तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आए, आपका कैरियर कामयाबी की राहों पर हो, तो इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपकी कामयाबी का दरवाजा खोल देगी। वजीर आजम पाकिस्तान की जानब से एक बार फिर फ्री कोर्सेज का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से मर्द और खवातीन अप्लाई कर सकते हैं। कोर्स मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और आप उस सर्टिफिकेट की बेस पर पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात यह है कि जब हुकूमत पाकिस्तान की जानब से बिलासूद कर्ज फराहम किया जाएगा तो सबसे पहले आपको तरजीह दी जाएगी। इस प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, इन कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप लोगों ने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, जानने के लिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अस्सलाम वालेकुम। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं। कौन से फ्री कोर्सेज हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर उसके बाद में अप्लाइंग प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है और सिंपल यहाँ पे आकर आपने एक वेबसाइट सर्च करनी है, rozgarhub.pk। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आएगा, स्पेलिंग देख लें, rozgarhub.pk। आपने एंटर करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे कॉर्नर में लिखा होगा रोजगार हब। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे ट्रेंडिंग पोस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेप्टिक फ्री कोर्सेज 2025 इन पाकिस्तान, यानी पूरे पाकिस्तान से मर्दों खवातीन इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने सिंपल ये नीचे रीड मोर है, आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सिंपल इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए हम एडवर्टाइजमेंट पर आ चुके हैं। आप इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट को अपने पास डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें वजीर आजम पाकिस्तान का विजन, हुनरमंद नौजवान खुशहाल पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टिक के तहत प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज। एक सिंपल पैकेज चल रहा है, उसका शायद बैच 5 है, और ये प्राइम मिनिस्टर का जो स्पेशल पैकेज है इसके बैच 2 का आगाज हुआ है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं उनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं वजीर आजम की खसूसी हदायत पर कौमी बैनुल अक़वामी सतह पर हाई डिमांड स्किल्स के नए शोबाजात। मतलब ये जो कोर्सेज फ्री अब गवर्नमेंट करवाने जा रही है ना, अगर ये आप बाहर किसी जो है वो अकेडमी, पहली बात है कि कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो पाकिस्तान में अभी आए नहीं हैं, उन कोर्सेज को भी गवर्नमेंट ने शामिल किया। बहुत अच्छा इकदाम है ये। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत मुश्किल से आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप इनको कहीं एकेडमी में जाके करते हैं तो कम से कम भी 20,000 रुपये आपको कोर्स का पे करना पड़ेगा, और वहां पे भी कुछ ज्यादा आपको सीखने को नहीं मिलेगा। जो अगर बहुत अच्छी एकेडमी में जाते हैं तो शायद आपको 50,000 रुपये इन कोर्सेज की फी देनी पड़ सकती है। ठीक है, इसलिए जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई हुनर नहीं है, वो लाजमी अप्लाई करें। अच्छा, आपके पास रोजगार भी है ना, फिर भी आप अप्लाई करें इसके लिए। ठीक है, हुनर, अब जो हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क के, तो हमें जो है वो अपनी जॉब के साथ साथ भी कोई हुनर सीखना पड़ेगा, हमें पार्ट टाइम भी जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं। इन कोर्सेज के जरिए नौजवानों को ना सिर्फ मुकामी बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पुरकोशिश जो है वो रोजगार के मौके मिलेंगे, और वाकई मिलेंगे। ऐसे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तलबा तालबात को लैंग्वेज के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, जिसमें आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ठीक है, मुफ्त आपकी तरबियत होगी। दाखिलों का आगाज हो गया है। अब हम बात करते हैं मेन चीज के कोर्सेज कौन से हैं। जी, तो व्यूअर्स यहाँ पर देख सकते हैं कोर्सेज की तफसीलात। अब मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, ये कोर्सेज नहीं है, ये अभी जो मैं नाम बताने लगा हूं ये एरिया है कोर्सेज के, यानी कि नाम बताया हुआ है। इस एरिया प्रोग्राम के अंदर कम से कम 10-10, 12-12 कोर्सेज को शामिल किया गया है। कोई 3 महीने का है, कोई 6 महीने का, और फ्री है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अब मैं साथ में आपको थोड़ी डिटेल भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले नंबर पे जो यहाँ पे कोर्स है वो आप देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज बराए हुनरमंदी अफरादी कुव्वत की तैयारी। मतलब चीन, जर्मनी, कोरिया, जापान, जीसीसी ममालिक के अंदर लोगों को भेजने के लिए समझ लें एक वर्क फोर्स तैयार करनी है गवर्नमेंट ने। ठीक है, आपको वहां पे रोजगार मिलेगा अगर आप जो है वो पहले वाले कोर्सेज में एनरोल होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर और डिफरेंट कोर्सेज में आपको बताता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज शामिल हैं। ठीक है, आपने बस वीडियो को पूरा देखना है। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड नंबर पर जो मौजूद है वो यहाँ पे एरिया लिखा हुआ है, एरिया ऑफ प्रोग्राम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर भी तकरीबन 15 से 16 कोर्सेज मौजूद हैं। 3 महीने के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, और यकीन करें बड़े कमाल के और प्रीमियम कोर्सेज शामिल किए हैं, जो कि आगे चल के मैं आपसे शेयर करूंगा। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाते हैं वो है जी 3rd नंबर पे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज में मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल। मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एंड टेक्सटाइल के हवाले से इस एरिया ऑफ प्रोग्राम के अंदर कोर्सेज को शामिल किया गया है। चौथे नंबर पे आ जाता है कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड एनर्जी।
ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज को शामिल किया हुआ है। उसके बाद 5वें नंबर पे यहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है, मतलब मेडिकल के हवाले से यहाँ पे बहुत से कोर्सेज को शामिल किया गया है। 6ठे नंबर पे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, इसके हवाले से बहुत सारे कोर्सेज को शामिल किया गया है, जो 3 महीने के भी हैं, 6 महीने के भी हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसमें जो है वो एनरोलमेंट करते हैं। व्यूअर्स, ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म बहुत ज्यादा डिमांड है। अभी दुबई की जानब से जो है वो एक यहाँ पे इंटर्नशिप भी अनाउंस की गई थी, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो अच्छा खासा महाना वजीफा और मजीद 6 महीनों के लिए आपने दुबई जाना है। वो कौन लोग जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म का डिप्लोमा किया हुआ है वो लोग वहां पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, डिमांड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर स्पेशल पैकेज, बैंकिंग एंड फिनांस के हवाले से बहुत सारे कोर्सेज को शामिल किया गया है। ऑनलाइन अप्लाई करवाने, जो दरखास्त जमा करवाने की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2025 है, ठीक है, और मजीद ये हो सकता है हमेशा डेट एक्सटेंड भी की जाती है, हो सकता है आगे भी एक्सटेंड करें, मैं आगे चल के आपको बता दूंगा, अगर एक्सटेंड होगी तो आपको वीडियो के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। अब व्यूअर्स यहाँ पे आप बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज को शामिल किया गया है, मतलब ये तो एरियाज ऑफ कोर्स बता दिया है प्रोग्राम का, इसके अंदर मजीद कौन कौन से कोर्सेज हैं। अब सिंपल इसके लिए क्या करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ नेवटिक के जो है वो ऑफिशियल फेसबुक पेज पे। ये ऑफिशियल नेवटिक का फेसबुक पेज मैंने ओपन कर लिया है, स्क्रॉल डाउन करता हूं। अब यहाँ पे इन्होंने हर जो है ना वो एरिया ऑफ कोर्स जो है उसके अलग अलग तमाम कोर्सेज शेयर किए हुए हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर बता दिया है वहां पे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इनका, ये देखें बेकरी एंड पेस्ट्री मेकिंग का 6 महीने का कोर्स है, साथ में बताया हुआ है इसके लिए मैट्रिक वाले अप्लाई कर सकते हैं। हर कोर्स के आगे बताया है, मतलब ये जो जितने भी मैं कोर्सेज आपको बता रहा हूं, जिस पे वीडियो बना रहा हूं, इसके लिए कम से कम मिडिल से लेकर, हाँ, प्राइमरी के लिए भी कुछ ना कुछ कोर्सेज अवेलेबल हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से, ठीक है। तो मिडिल से लेकर मास्टर्स वाले जो हैं वो इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये जो हॉस्पिटैलिटी के अंदर कोर्सेज है ना, डोमेस्टिक कुक है 3 महीने का है, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी कि 3 महीने का कौन सा है, 6 महीने का कौन सा है, और अगर आगे मैं चल के बताऊं ये कम नहीं है, ये देखें यहाँ पे देखें 14, और अगर मैं बताऊं यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे जो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म है यहाँ पर 14 कोर्सेज शामिल किए गए हैं इस एरिया ऑफ प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। कुछ की इंटरमीडिएट तालीम है, ये देखें यहाँ पर जो है ना वो प्राइमरी भी तालीम है, ओके। उसके बाद मैं बैक चलता हूं, और ये मैंने हॉस्पिटैलिटी का आपको बताया। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ जो है वो बताए हुए हैं सारे, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट हम किसी कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखें ये हेल्थ एंड केयर सर्विसेज के हवाले से आ गया। अब इसका मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखें जी, ये ले ऑटो इलेक्ट्रिशियन मिडल वाले कर सकते हैं, ऑटोमेटिव मैकाट्रॉनिक्स इंटरमीडिएट वाले कर सकते हैं, केयर वर्कर मैट्रिक वाले, ये सारे 6-6 महीने के हैं। आगे कुछ 3 महीने के भी हैं, उसमें लिए मिडल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अच्छा, इसके अंदर जो शामिल किए गए हैं वो 26 कोर्सेज हैं, ठीक है ना। हेल्थ केयर के अंदर जो है वो 26 कोर्सेज शामिल किए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला मैंने आपको स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट एरिया ऑफ प्रोग्राम बताया था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं एडवांस एम्बेडेड सिस्टम। अब ये जो एडवांस जो एम्बेडेड सिस्टम है 6 महीने का कोर्स, इसके लिए BScs या फिर जिन्होंने BE जो है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में किया वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैट्रिक वाले भी कर सकते हैं, मिडल वाले भी कर सकते हैं। हर कोर्स के सामने लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सी क्लास वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग जो है ना वो IT में इंटरेस्टेड होते हैं कोर्स करने के हवाले से। स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे देखें मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्सटाइल वाला जो है वो आपको सेक्टर मिल जाएगा। ये देखें बैंकिंग एंड फिनांस के अंदर तकरीबन 14 कोर्सेज को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे IT के, ये देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। IT में देखें जी, सबसे पहले क्या है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कम्युनिकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, ये सारे कौन से हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग। 3 महीने का कोर्स है, और इसके लिए बैचलर इन IT, CS, मैथ, स्टैट, इकोनॉमिक, फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर जिनका जो 5th सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने IT के अंदर कितने कोर्सेज हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये बन जाते हैं भाई 41। इसमें Amazon वर्चुअल असिस्टेंट आ जाता है, इसमें ई-कॉमर्स आ जाता है, ठीक है, इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जाता है, इसमें SEO आ जाता है, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे, अगर मैं ये गिनवाने बैठ गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मुझे पता है आपको लंबी लंबी वीडियोस पसंद नहीं है, आपने बोर हो जाना है, ठीक है। तो इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपने इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कैसे करना है। वेरी सिंपल, मैं यहाँ रोजगार हब वाली वेबसाइट पे आ जाता हूँ।
यहाँ पे ये वेबसाइट जो है वो आप विजिट करके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा करेंगे तो इस जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट के नीचे आपको अप्लाई हेयर का बटन मिल जाएगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नेफ्टी का जो है NSIS का जो पोर्टल है वो कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आप यहां से वीडियो को स्किप करेंगे तो फिर आप सक्सेसफुली जो है वो कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट नहीं करवा सकेंगे। अब सिंपल यहां पे आ गए हैं, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने कैंडिडेट बराए दाखिला इसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर आप पहले नेफ्टिक से कोर्स फ्री में कर चुके हैं तो फिर आप यहां पे कोर्स नहीं कर सकते। अप्लाई भी कर देंगे फिर भी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो लिख देंगे कि इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है। अच्छा, सबसे पहले आपने अकाउंट बनाना है। कैसे बनेगा, आपने कैंडिडेट बराए दाखिला के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है वो एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी अकाउंट बना रहे हैं, अभी कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर रहे, तो अब सिंपल आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना यहाँ पे फुल नेम लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड पे है। फिर आपने यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है, यहाँ पे अपना एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आपने जनरेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम आपका CNIC नंबर होगा, यहाँ पे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। आपके ईमेल एड्रेस या फिर आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP जाएगा नेफ्टी की जानब से, NSIC की जानब से। आपने वो OTP यहाँ पे लिखना है, देन यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने साइन इन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट वेरीफाई हो गया, मैंने OTP ऐड कर दिया, वो मोबाइल नंबर पे आया था। अब गो टू बैक होम के ऊपर क्लिक करना है। अब जिस शनाख्ती कार्ड नंबर से आपने रजिस्टर किया है और जो पासवर्ड लगाया था वो आप यहाँ पे ऐड करके सिंपल साइन इन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंडिडेट की प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम अपने यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है ऑटोफिल है, जो हम रजिस्ट्रेशन टाइम जब ऐड कर रहे थे वो खुद ब खुद यहाँ पे आ गई थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखना है, आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा, आपने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जो है वो कैलेंडर बना हुआ, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, कुछ भी ऐड कर देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर खुद ब खुद आ गया क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम ऐड किया था। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया है क्योंकि वो उस पर OTP गया था। उसके बाद ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आ गया है क्योंकि हमने ऐड किया था। ठीक है, ये तीनों चीजें मैं प्राइवेसी इशू की वजह से इनको हाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंट्स, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका जिला कौन सा है, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना जो भी बनता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे मुल्तान, आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तो मुल्तान में यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है। सिटी के रहने वाले हैं तो वही हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, फिर आपकी तहसील जो भी बनता है। ठीक है, गांव के रहने वाले तो वही चक नंबर, कुछ इस तरह से आपका ऐड होगा। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को समझाने के लिए ऐड कर देता हूँ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन आ जाता है जिसके अंदर वो पूछ रहे हैं क्या आप इनमें से कुछ हैं, लाइक आप ज़कात के अहल हैं, या हाफिज़े कुरान हैं, या आप खिलाड़ी हैं, यतीम हैं, बेवा हैं, तलाक याफ्ता हैं, मजूर हैं। अगर तो हैं तो फिर आपने उसके सामने चेक साइन लगा देना है। मिसाल के तौर पर हाफिज़े कुरान है तो आपने जो है वो हाफिज़े कुरान के सामने इस तरह से चेक साइन लगा देना है। ठीक है, नहीं है तो आप इनको कुछ भी नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ देंगे। और ये काम करने के बाद आप सिंपल सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। जी, तो व्यूअर जैसे ही सेव रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक किया, आप देखिए यहाँ पे लिखा आ गया है रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब सिंपल हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपने 2 पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करनी है। पहले नंबर पर आपकी पिक्चर पासपोर्ट साइज है, कोई भी पिक्चर आपके पास अच्छी पड़ी हुई है तो वो ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जो है वो यहाँ पर वो पिक्चर अच्छी होनी, प्रोफेशनल होनी जरूरी है। सही है, वैसे ये नहीं है कि जरूरी है, उन्होंने तो डाटे के लिए रखनी है भाई। कोशिश करना कि हमें सेल्फी बना के जो है वो आपने अपलोड नहीं कर देनी। आपने कोई अच्छी पासपोर्ट साइज पिक्चर पड़ी हुई है, नहीं है तो आपके पास मोबाइल है तो आप खींच के जो है वो अपनी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने शनाख्ती कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर अपलोड करनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें अपलोड करनी है। जल्दी से मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज के ऊपर जाएंगे। आपके मोबाइल से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो मोबाइल की फाइल्स ओपन हो जाएंगी, पीसी से अप्लाई करें तो पीसी की सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं।
यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझाने के लिए डेमो डाटा ऐड किया, यहाँ पे एक पिक्चर ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने एज अ CNIC एक पिक्चर ऐड कर दी है, ठीक है। इस तरह से आपकी पिक्चर्स हो जाएंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ चुकी है। अब आप जितना पढ़े हैं वो यहाँ पे ऐड करेंगे आप, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आप क्या करेंगे, मैट्रिक, ठीक है, इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर किया है, मास्टर किया है, वो सारा आपने ऐड करना है, क्योंकि जिस कोर्स के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना वो यहाँ पे नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक की एजुकेशन ऐड किया, आप मैट्रिक पास हैं, आप वहां पे जाके इंटरमीडिएट वाले पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो वहां पे एरर देगा कि इसके लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते, आपकी एजुकेशन कम ऐड हुई है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ कैसे क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। सबसे पहले क्वालिफिकेशन पे आएंगे और यहाँ पे देखिए प्राइमरी से आप शुरू हो सकते हैं, प्राइमरी का ऐड करें, फिर मिडिल का ऐड करें, फिर मैट्रिक का ऐड करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्राइमरी पास या मिडिल पास ही होते हैं, वो उसी का ऐड करेंगे। मैं मिसाल के तौर पर मैट्रिक से शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक पे आया, इंस्टीट्यूट, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मैट्रिक किस में किया हुआ है, आर्ट्स में किया है, कंप्यूटर साइंस में किस में किया है, मैंने साइंस में किया तो मैं साइंस कर देता हूँ। यहाँ पे इदारे का नाम, कहाँ से आपने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इदारे का नाम ना लिखें, आप बोर्ड लिख दें, कौन से बोर्ड से किया है। मैं मुल्तान की एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 22 मुल्तान, ठीक है। इस तरह से कितनी परसेंटेज थी आपकी वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। बस आपने 76%, आपने परसेंटेज नहीं डालनी साथ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि ये आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपने कहना नो हाईएस्ट नहीं है। उसके बाद डू यू हैव एनी स्किल, टेक्निकल स्किल, यहाँ पे फिलहाल इस तरह से कर दें, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, ऐड क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपने मैट्रिक की जो है ना वो पिक्चर ऐड करनी है। मैट्रिक की आपने सनद है, रिजल्ट कार्ड है, उसकी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है। फिर नीचे ऐड क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन जो है वो ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना मैंने डाटा मैट्रिक का ऐड किया जो यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फिर थोड़ा सा ऊपर को जाना है, वहां पे आ रहा होगा कि अब आपने कौन सी क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। इसी तरह आपने इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर, स्टेप बाय स्टेप सारी क्वालिफिकेशन को ऐड करना है। जी तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर की जो है वो अपनी क्वालिफिकेशन को ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी पर्सनल यानी बेसिक इंफॉर्मेशन का सारा जो है वो फिल हो चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड पे अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एप्लीकेशंस। आपने एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है क्योंकि अब हमने कोर्स के लिए अप्लाई करना है। आप सिंपल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी बताएं, यू कैन ओनली अप्लाई फॉर दी वन ऑफ दी फॉलोइंग प्रोग्राम। आप यहाँ पर एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी वो सारे जो मैंने कैटेगरीज बताई थी ना वो सारी यहाँ पे मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है, आपने जिसमें भी अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मैंने सारे पीछे आपको बता दिए हैं। मैंने यहाँ पे देखें जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, मैं इसके ओपन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया अब यहाँ पे आ गया ट्रेड, आपने ट्रेड ऐड करना है। वो कह रहे हैं कि फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड या फिर डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से आप करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से करूंगा तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, अगर ट्रेड के लिहाज से करूंगा तो ट्रेड आ जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से करना है ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो और आपको पता चल जाए कि अगर आप मुल्तान से हैं तो मुल्तान के अंदर कौन कौन सा इदारा कौन कौन से कोर्सेज को करवा रहा है, ठीक है। इस तरह अगर आप फाइंड इंस्टीट्यूट बाय ट्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक छोटा छोटा अलग अलग कोर्स जो है यहाँ पे सिलेक्ट करके देखना पड़ेगा। मैं मुल्तान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यानी बाय डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करना है, मैं करता हूँ मुल्तान, ये ले मैंने मुल्तान यहाँ पे कर दिया। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ट्रेड, अब देखें मुल्तान के अंदर ये तमाम कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, ठीक है। वो लिस्ट ओपन कर पीछे मुल्तान सेलेक्ट किया, कौन कौन सा करवाया जा रहा है, एडवांस पाइथन वेब एप्लीकेशन, क्योंकि मैंने पीछे आईटी का सिलेक्ट किया है इसलिए यहाँ पे आईटी के हवाले से वो तमाम कोर्सेज शो कर देगा जो मुल्तान के किसी इंस्टीट्यूट के अंदर करवाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ जी डिजिटल मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी एसईओ के लिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया अब यहाँ पे वो बताएगा जी कि मुल्तान के अंदर जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये देखिए इंस्टीट्यूट के ऊपर क्लिक किया तो ये तमाम उन्होंने इंस्टीट्यूट को शो कर दिया है। यानी कि यहाँ पे एस कनेक्ट करवा रहे हैं, स्किल स्टार्टर वाले करवा रहे हैं, फिर सिडान एजुकेशन सिस्टम वाले करवा रहे हैं। मतलब इन तमाम जो लिस्ट ओपन होगी इन तमाम जो है वो इंस्टीट्यूट जो मुल्तान के अंदर मौजूद है वहां पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया जा रहा है। अब आपने देखना है कि आपके घर के या आपके हॉस्टल के करीब जो है यहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट बनता है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कर देता हूँ PNY ट्रेनिंग मुल्तान, ये ले। अब यहाँ पे किया, अब मैं ऐड ट्रेड के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा जी तो व्यूअर्स यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा आ गया है यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड एप्लीकेशन, प्लीज स्टे कनेक्टेड, वी विल इन्फॉर्म यू अबाउट स्केड्यूल ऑफ योर एंट्री टेस्ट ऑन योर डैशबोर्ड,
ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे भी आपको लेके चलता हूं। नाउ यू कैन अप्लाई ओनली वन ट्रेड, मतलब एक कोर्स के लिए पहले हम 2-3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते थे, बट क्यों इन्होंने कम कर दिया है, यानी कि आप स्टूडेंट की दिलचस्पी देख लिए किस में अप्लाई करेगा, उसी में उसका मेरिट बनता है, ठीक है, अदरवाइज नो इशू। यहाँ पे देखें जो इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया PNY ट्रेनिंग मुल्तान डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ पे उसका एड्रेस बता दिया गया। अब ऐसा नहीं है, वीडियो बनाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आप आजाद कश्मीर से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप भी जो है वो PNY ट्रेनिंग मुल्तान के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ये मैंने तरीकाकार बताया क्योंकि मैं मुल्तान का मिसाल के तौर पर रिहायशी हूं, तो मैंने एक जो है वो वहां पे मुल्तान का इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करके आपको दिखा दिया है। आपने सिंपल अपना पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, फिर वो आपने सिलेक्ट करना है कौन सा प्रोग्राम करना है, मतलब कौन से कोर्स में आपने जाना है, फिर वो आपको शो कर देगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो कौन कौन सा इंस्टीट्यूट करवा रहा है। इसलिए अगेन सुन लें कि PNY बिल्कुल मेरे जो है वो स्टेप्स को फॉलो करते हुए PNY ट्रेनिंग मुल्तान के अंदर ही ना अप्लाई करते जाइएगा, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का कोई इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करना है और करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लाजमी करना चाहते हैं तो कहीं साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, यानी डेली का आप 50 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आजाद जम्मू कश्मीर में बैठकर जो है वो आप मुल्तान के लिए अप्लाई कर दें। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सिंपल आप यहां पे लिखें, मैं हाईलाइट करके बता देता हूं, यहां पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड, वो कह रहे हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर हम आपको बताएंगे, ये डैशबोर्ड है, आपने डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आप देख सकते हैं वो मुझे ले आया है, मैंने अली नाम रखा है जस्ट डेमो के तौर पर, ये इंस्टीट्यूट ये सब कुछ आ गया है। यहां पे देखिए क्या लिखा है जी, स्टेटस पेंडिंग, ठीक है, स्टेटस है जी, स्टेटस यहाँ पे पेंडिंग है, मतलब अब अभी तो लास्ट डेट 25 जनवरी है ना, फिर मजीद मुझे लगता है इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक्शन आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है। और इससे ये तो ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीकाकार बता दिया है, आप अपने करीबी जो है वो इंस्टीट्यूट को विजिट करके वहां पे भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, लेकिन आज के एडवांस दौर में ऑनलाइन अप्लाई आप अपने मोबाइल से बड़ा इजीली मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। वैसे आप करीबी इंस्टीट्यूट में फिजिकली विजिट करके भी जाके जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये है जब इस पे प्रोसेस शुरू होगा आपका जो है वो आपको शॉर्टलिस्ट इंटरव्यू के लिए किया जाएगा, तो इसमें कुछ टेस्ट, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिससे आपका जो है वो एक बेसिक टेस्ट भी लिया जाएगा कि बाकी आप में थोड़ी बहुत नाउ हाउ रखते हैं उस कोर्स के बारे में। ऐसा तो नहीं है कि कोरे कागज हैं और आप वहां पे जाकर जो है वो कोर्स के लिए अप्लाई कर दें,